हर शख्स चाहता है कि समाज में उसकी इज्जत हो, उसका वकार हो, जमाना उसका रिस्पेक्ट करे, लोग उसकी इज्जत करें। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जिसे इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता है। जिस बस्ती में इज्जत न मिले वो बस्ती छोड़ देता है। मुल्क में इज्जत न मिले तो मुल्क छोड़ देता है। घर में इज्जत न मिले तो घर छोड़ देता है। इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मगर इज्जत मिलेगी कैसे? कुरान कहता है इज्जत की सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। यानी शिक्षा ग्रहण करो, तालीम याफ्ता बन जाओ, एजुकेटेड बन जाओ। जिस दिन तुम्हारे पास ये इल्मी शक्ति है, इल्म से ताल्लुक तुम्हारा जुड़ जाएगा। ये इल्म तेरे रुतबे को बढ़ाने का काम करे, ये इल्म तुझे ऊंचे मकाम तक पहुंचाने का काम करे। यही वजह है रब फरमाता है हल यस्तविल लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है हर इंसान समाज में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्तियाने दीन अपने इल्म के मुताबिक, हुफ़ाज़े कराम अपने इल्म के मुताबिक, मैट्रिक पास अपने इल्म के मुताबिक, इंटरमीडिएट करने वाला अपने इल्म के मुताबिक। आपने देखा होगा ऐसा नहीं है कि समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की इज्जत नहीं है। अल्लाह ने उन्हें भी इज्जतें बख्शी है, वो भी अपने मकाम पे और अपने महकमे में खूब इज्जत पाते हैं। मगर ऐसा आपने नहीं देखा होगा जहाँ मैट्रिक, जहाँ पे इंटर की जरूरत हो वहाँ मैट्रिक पास को रख लिया जाए, जहाँ बीए वाले की जरूरत हो वहाँ इंटर वाले को रख लिया जाए। ऐसा आपने नहीं देखा होगा जहाँ पे साइंटिस्ट की जरूरत हो वहाँ इंजीनियर को रख लिया जाए, जहाँ इंजीनियर की जरूरत हो वहाँ इंटर पास को सिर्फ रख लिया जाए। नहीं, जहाँ मुफ्ती की जरूरत है वहाँ आलिम नहीं, जहाँ पे आलिम की जरूरत है वहाँ हाफिज नहीं। यानी हर शख्स अपने इल्म के मुताबिक समाज में इज्जत और वकार पाता है। मगर दुनिया में साहब आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो, साहब मैट्रिक पास इंटर वाले के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो। लेकिन कुरान का ये फैजान है, जब हमारी कौम का कोई शहजादा अपने सीने में कुरान को महफूज करता है और हदीस मुस्तफा की तालीम हासिल करके जब किसी इदारे से फारिग होकर अपनी बस्ती में पहुंचता है और मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, तो क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, सारा जमाना हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। किसी मीडिया वाले ने एक डॉक्टर साहब से इंटरव्यू लिया, डॉक्टर साहब जरा ये तो बताइए, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपका एक अपना मकाम और वकार है, मगर अजीब इत्तेफाक है आपका जब कोई मसला फंसता है आप साहब प्रिंसिपल साहब को फोन लगाते हैं, अपने इदारे के आलिम साहब को फोन लगाते हैं, हजरत खैरियत है, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है हल कर दीजिए। आप इतने बड़े डॉक्टर होकर अपना सवाल मुफ्ती साहब से हल कराते हैं, इतने बड़े डॉक्टर होकर के अपने मसाइल हाफिज साहब और आलिम साहब के पास रखते हैं। जब मुफ्ती साहब आते हैं तो आप अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी भी तो अपनी कोई इज्जत है, आपका भी तो कोई अपना वकार है। डॉक्टर साहब ने कहा याद रखना, ये चाय पियो, मैं तुझे 2 मिनट में समझा देता हूँ, मेरे देखने का नजरिया और है। याद रखना, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। डॉक्टर साहब ने कहा याद रखना, मैं डॉक्टर हूँ, समाज में मेरी इज्जत है, महकमे में मेरी इज्जत है, इस अस्पताल में मेरे हुक्म के बगैर एक काम नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी कौम के आलिम से रुतबे में बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी कौम के मुफ्तियाने किराम से रुतबे में बढ़ गया। जानते हो, तुझे पता नहीं है, मैं डॉक्टर बना हो, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हो, मैं इंजीनियर बना हो, दुनिया के
इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इंसान इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर साइंटिस्ट बनता है, मगर हमारी कौम का जो इमाम बनता है वो दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इमाम नहीं बनता, बल्कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर इमाम बनता है, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस को पढ़कर इमाम बनता है। दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और कोई इल्म वाला आलिम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता, आलिम हदीस का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा आलिम जो हमसे रुतबे में बड़ा है वो पर्सनालिटी की वजह से बड़ा नहीं है, वो खानदान की वजह से बड़ा नहीं है, वो हुस्न और जमाल की वजह से बड़ा नहीं है, बल्कि कुरान की तालीम ने आलिम दीन और हाफिज कुरान के रुतबे को बढ़ा दिया। आज यही वजह है समाज में हर इंसान इज्जत अपने इल्म के मुताबिक पा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, आपके ज़हन में बहुत सारी बातें आ सकती है। भाई का ऑपरेटर साहब से गुजारिश है जरा इको कम कर दीजिए, है ना, और मेन मशीन से वॉल्यूम बढ़ाइए। इको मोहम्मद अली भाई आए ना तो 100% दे दीजिएगा, ठीक है, और इस गरीब पे रहम कीजिए, ठीक है। थोड़ी सी आवाज, मुझे लगता है कि आवाज साफ नहीं पहुंच रही, हो सकता है ऐसा नहीं कि बाद में लोग बोले कि वो क्या बोल रहे थे तो बात ही समझ में नहीं आए। जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जिन लोगों तक बात पहुंच रही है वो एक बार हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, है ना, माशाअल्लाह। मुझे लगता है हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप बड़े खूबसूरत हैं, आपका चेहरा भी खूबसूरत है। आप खूबसूरत इसलिए नहीं है कि आपका चेहरा बहुत हसीनो जमील है, आप आज खूबसूरत इसलिए है कि आप मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में साहब जितने शोबे हैं हर शोबे के लिए किताबें अलग अलग है। आपने देखा होगा क्लास 8 के लिए किताबें अलग, मैट्रिक के बच्चों के लिए किताबें अलग, इंटर के बच्चों के लिए किताबें अलग, बीए के बच्चों के लिए किताबें अलग। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इंजीनियर का जो पढ़ने वाला बच्चा है, इंजीनियरिंग का जो छात्र है साहब वो डॉक्टर की किताबें पढ़े, जो डॉक्टर का की पढ़ाई पढ़ने वाला है वो प्रोफेसर की किताबें पढ़े। हर क्लास के लिए किताबें अलग है। हर साहब हर इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सब्जेक्ट का चुनाव करता है। अब जिसे डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर की किताबें पढ़े, जिसे इंजीनियर बनना हो इंजीनियर की किताबें पढ़े, जिसे आर्टिस्ट बनना हो आर्टिस्ट की किताबें पढ़े, जिसे लॉयर बनना हो साहब लॉयर की किताबें पढ़े। जाहिर सी बात है सबके लिए किताबें अलग अलग, मगर दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए मैट्रिक में पढ़ने वाला भी उस किताब को पढ़ता हो, इंटर में पढ़ने वाला भी उस किताब को पढ़ता हो, बीए में पढ़ने वाला भी उस किताब को पढ़ता हो, वक्त का साइंटिस्ट भी उस किताब को पढ़ता हो, वक्त का डॉक्टर और इंजीनियर भी उस किताब को पढ़ता हो, वक्त की माए बहनें भी उस किताब को पढ़ती हो, बेटा भी पढ़ता हो, बाप भी पढ़ता हो, पीर भी पढ़ता हो, मुरीद भी पढ़ता हो, उस्ताद भी पढ़ता हो, शागिर्द भी पढ़ता हो, इमाम भी पढ़ता हो, मुक्तदी भी पढ़ता हो। जिंदा के लिए भी पढ़ा जाए और मुर्दों के लिए भी पढ़ा जाए। आप कहेंगे मौलाना दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है? इंग्लिश में कोई ऐसी किताब नहीं, हिंदी में कोई ऐसी किताब नहीं, उर्दू में कोई ऐसी किताब नहीं, मैथमेटिक्स की ऐसी कोई किताब नहीं। ऐसी दुनिया में सिर्फ एक किताब है और उस किताब का नाम कुरान है। पूरा मजमा हाथ उठाकर आप बोले क्या नाम है? पूरा मजमा आवाज जोर से बुलंद कानों तक आनी चाहिए। क्या नाम है? कुरान। साहब कुरान सब पढ़ रहे हैं। मैंने देखा साइंटिस्ट कुरान पढ़ रहे हैं। खैरियत आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना ये कुरान नहीं होता तो रिसर्च के दरवाजे कौन खोलता? ये कुरान ही तो है जिसने इंसान की पैदाइश और तख्लीक पर सबसे पहले समाज के सामने, इंसानों के सामने इसके अजायब को पेश किया। कुरान यूं कहता है, जमाने को दरसे वफा देता है, खोले का मिम्मा इंदाफिक यखरुजु बैन सुल्बे वत्तराइब। साहब ये इंसान वो है जो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। ये वो पानी जो मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान ही तो है जिसने इंसान को कहा तुझे नहीं पता, तेरा रब कुरान में कहता है खलकल इंसान फी अहसनी तक़वीम, यानी इंसान को सबसे हैंडसम और खूबसूरत बनाया गया है, सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया गया है।
अल्लाह अकबर, मैंने देखा ये चांद पे जाने वाले भी कुरान को पढ़ रहे हैं। मैंने कहा खैरियत, आप अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, रशिया, इंडिया आज चांद पे पहुंचा, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना ये कुरान नहीं होता तो हम चांद पर नहीं पहुंचते। अल्लाह अकबर, मैंने कहा वो कैसे? कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। अब साहब मैंने देखा डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी में मरीज भरे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने एंट्री लगाई, कहा कंपाउंडर से 10 मिनट दरवाजा ना खोलना। मैंने कहा खैरियत डॉक्टर साहब, कोई खास बात? कहा हाँ, पहले मैं 10 मिनट कुरान की तिलावत कर लूं, अल्लाह का कलाम पढ़ लूं। मैंने कहा क्यों? इतने मरीज परेशान है, दवा लिखिए। कहा मौलाना नहीं पता, मुझे दवा पे कम भरोसा है, खुदा की रहमत पे ज्यादा भरोसा है। मेरे और आपके रब ने कुरान में फरमाया हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। इसलिए मैं इलाज करने से पहले कुरान पढ़ लेता हूँ ताकि दवाइयाँ लिखता जाऊँ। कुरान की बरकत से अल्लाह ताला शिफा देता चला जाएगा। अल्लाह अकबर, किताब एक है मगर साइंटिस्ट अपने मकसद के लिए, डॉक्टर अपने मकसद के लिए, इंजीनियर अपने मकसद के लिए, प्रोफेसर अपने मकसद के लिए। मैंने देखा हाफिज साहब शाबान में खूब कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत खैरियत, कहा मौलाना साहब रमजान का महीना सर पर है, तरावी की नमाज पढ़ानी है, हर रोज कुरान की तिलावत करनी है, इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने देखा मुफ्ती साहब बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं। हुजूर खैरियत, कहा कुरान नहीं पढ़ूंगा तो लोगों को मसाइल कैसे बताऊंगा। मैंने देखा खानकाह में पीर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं और मुरीद भी बैठ करके कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर खैरियत, आप कुरान पढ़ भी रहे हैं, मुरीदों से पढ़वा भी रहे हैं। कहा मौलाना नहीं मालूम, जब दिल गंदा हो जाता है ना, लोग खानकाहों में आते हैं, इसलिए दिल की सफाई का एक ही जरिया है, बंदा कुरान की तिलावत करे ताकि उसका दिल साफ सुथरा होता चला जाए, ज़हन साफ सुथरा होता चला जाए। मैंने देखा एक बूढ़ी माँ घर में बैठकर साहब चश्मे से दिखाई कम मगर चश्मे को ऊपर नीचे करके कुरान पढ़ती जा रही है। अम्मा जी खैरियत, आप कुरान पढ़ रही हैं? कहा मौलाना हाँ, मैं इस घर में मेरा पूरा खानदान रहता है, मेरा बेटा रहता है, मेरी बहू रहती है, मेरे बच्चे रहते हैं। मैंने सुना है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर से शैतान भाग जाता है, उस घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। बंदे और बंदियां जब कुरान पढ़कर दुआएं मांगते हैं तो खुदा कबूल करता है। इसलिए मैं कुरान की तिलावत कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशहाली आ जाए, मेरे घर में खुशहाली आ जाए। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, कुरान एक है मगर औरत भी पढ़ रही है अपने मकसद के लिए, आलिम पढ़ रहा है अपने मकसद के लिए, पीर पढ़ रहा है अपने मकसद के लिए। मगर मैंने देखा मियाँ, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, मगर देखा मैंने एक जाहिल इंसान बावजू होता है, खुशबू लगाता है, कुरान को उठाता है और मदरसे में आपके दारुल उलूम में आता है, दारुल उलूम ख्वाजा गरीब नवाज में कहता है मुफ्ती साहब एक काम कीजिए, जरा सा अपने एक शागिर्द को दे दीजिए। कहा हाथ में क्या लिए हो? कहा कुरान लिया हो। कहा ये बताओ तुम तो पढ़ना नहीं जानते? कहा पढ़ना नहीं जानता। कहा फिर कुरान लिए क्यों हो? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, अगर पढ़ा लिखा है तो इंग्लिश पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा है तो मैथ से फायदा उठाएगा, पढ़ा लिखा है तो तारीख, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से फायदा उठाएगा, मगर जाहिल है तो किसी किताब से फायदा नहीं उठा सकता। मगर मौलाना दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है कुरान, पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब होता है और अनपढ़ जाहिल पढ़ना नहीं आता, कुरान सुनकर कामयाब हो जाता है, कुरान को देखकर कामयाब हो जाता है, कुरान को मोहब्बत से छूकर कामयाब हो जाता है। यही तो एक किताब है, पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब हो जाता है, अनपढ़ जाहिली से सुनकर कामयाब हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब साहब दुनिया में ये कुरान ही तो है। देखा मैंने कब्रिस्तान में एक बच्चा खड़ा है और बाप की कब्र पे कुरान लेकर के पढ़ रहा है। मैंने कहा साहबजादे खैरियत, आप कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ मौलाना, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब जिंदा लोगों के लिए है, मगर ये कुरान है जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब हो जाए, और मुर्दों के लिए कब्रिस्तान में पढ़ दो तो कब्रिस्तान में मुर्दे कामयाब हो जाए। किताब एक है मगर कामयाबी की जमानत है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है कोई मुसलमान जिसके घर में कुरान नहीं होगा? जितने लोगों के घरों में कुरान है जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सबके घरों में कुरान है। एक बात का बुरा ना मानिएगा, आज मज़ारों पे चादरें चढ़ रही है और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है और आपके भी सरों से टोपियां उतर गई है। याद रखिएगा आपकी तादाद बड़ी कम नहीं है, आज आप परेशान हैं। लोग कहते हैं कि मौलाना इस्लाम खतरे में है। कौन कहता है इस्लाम खतरे में है? इस्लाम खतरे में न कल था न इस्लाम खतरे में आज है। मुसलमान अपनी बदअमालियों की वजह से खतरे में है, मुसलमान अपनी बदकिरदारियों की वजह से खतरे में है। आज आपने अपने अमाल का जायजा नहीं लिया, यही वजह है। आप ईमानदारी से बताइए इस्लाम बड़ा। बाबू खैरियत, ओ मियां इधर तीनों आदमी साथ आए थे, जलसा खत्म हो गया। अल्लाह अकबर, तीनों के सरों पे टोपियां नहीं है। अब आप देख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्यों आप लोग डर से टोपियां नहीं पहने हैं? कोई बोल देगा, कोई डांट देगा, कोई मार देगा, मत पहनिए। काहे पहनिएगा? जब आर्मी में जाइएगा और कहेगा दाढ़ी क्यों रखे हैं, तब क्या कहिएगा? आप कहिएगा नहीं दाढ़ी तो सरकार की सुन्नत है, तो वो कहेगा नहीं तो सिर्फ मौलाना लोग रखते हैं, हर मुसलमान क्यों नहीं रखता? आज हमने माहौल खुद खराब किए हैं, और ये जो प्रॉब्लम और परेशानियां हैं ना, ये सब हमारे खुद के किए हुए हैं। इसलिए इन परेशानियों को खुद से दूर करना सीखिए। एक बात याद रखिए, इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, इस्लाम में रोजा बाद में फर्ज है, इस्लाम में हज्जो ज़कात बाद में फर्ज है। लेकिन बात जब तालीम की आई ना, तो इस्लाम कहता है उतलुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक। मालूम है ना, तालीम इस्लाम में पहले फर्ज है, इसलिए तालीम याफ्ता बनना होगा। अब वो दौड़ नहीं रहा, बम उठाइएगा चला दीजिएगा, बारूद उठाइएगा चला दीजिएगा। आप जिसके मुकाबले में खड़े हैं ना साहब, उसके पास सरकारी वर्दी भी है, सरकारी हथियार भी है, सरकारी पावर भी है। आपका वजूद कहाँ है? आप दीनी एतबार से भी नुकसान में है, दुनियावी एतबार से भी नुकसान में है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी दौलत हो सकती है, आपके पास बहुत बड़ी हवेली हो सकती है, आप वक्त के बहुत बड़े अमीर हो सकते हैं, मगर उस दौलत की हिफाजत के लिए भी इल्म की जरूरत है, उस हवेली की हिफाजत के लिए भी इल्म की जरूरत है। आज इस समाज की हिफाजत के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म की। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप किस महाज पे खड़े होंगे? क्या आपने भारत में उन लोगों के हालात को मुलाहिजा नहीं किया जिनके पास दौलतें थी मगर उनके पास सरकारी कलम नहीं था, उनके पास सरकारी पावर नहीं था? आज तो हालात इतने बुरे हैं, हर इंसान दूसरे पे कमेंट करने में लगा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग कॉलेज स्कूल से ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं मियां मौलवियों ने क्या किया है, जो लोग मदरसे से ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर ने क्या किया है। चूंकि हमारा नजरिया तनकीदी है, याद रखिए इंसान को पॉजिटिव बनने की जरूरत है, निगेटिव मत बनिए, वरना साहब निगेटिव ज़हन रखिएगा ना, यहाँ खड़े खड़े मैं निगेटिव हो जाऊंगा। आज कौन किसका ज़हन निगेटिव नहीं है मियां? आज हालात तो इतने बिगड़ गए कि बेटा कहता है मेरे बाप ने क्या किया है, अगर बाप सुन ले तो हार्ट अटैक आ जाएगा। साहब बेटी कहती है मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। जब समाज का गोद में जन्म लेने वाला बेटा माँ बाप के लिए निगेटिव हो सकता है, तो समाज में कोई किसी के लिए भी निगेटिव हो सकता है। इसलिए ज्यादा कोई निगेटिव बोले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
है, मगर अलमिया दोनों जगह है। याद रखिएगा, काम समाज में दोनों का है। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो इलाज कौन करेगा, इंजीनियर नहीं होगा तो नक्शे कौन बनाएगा, प्रोफेसर नहीं होगा तो नक्शा कौन पढ़ाएगा, साहब मैथमेटिक्स के जानकार नहीं होंगे तो अलजबरा कौन पढ़ाएगा, गुत्थियां और मसाइल कौन सुलझाएगा, और आलिम नहीं होंगे तो शराब की हुर्मत कौन बताएगा। बताओ, माँ बाप को, माँ बाप की के कदमों के, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत की फजीलत कौन बयान करेगा। आलिम नहीं होंगे तो वजू का तरीका कौन बताएगा, आलिम नहीं होंगे तो निकाह जनाजा कौन पढ़ाएगा, आलिम नहीं होंगे तो हलाल हराम कौन बताएगा। पता क्या चला, समाज में दोनों की जरूरत है। डॉक्टर जिस्म का इलाज करता है और आलिम हमारी समाज का इलाज करता है, हमारे माशरे का इलाज करता है। लेकिन नजरिए में फर्क आपके है। अगर आपका जिस्म बीमार पड़ जाए तो महंगा डॉक्टर की जरूरत आपको है। आपको अगर पता चल जाए फला डॉक्टर बहुत महंगा है, फी लेता है, मगर इलाज बड़ा अच्छा करता है, आप कहते हो जाने दो जितना फी ले, मगर मैं बीमार हूँ, कम से कम अच्छा तो हो जाऊंगा। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, अगर जिस्म बीमार हो जाए तो महंगा डॉक्टर इलाज के लिए चल सकता है। आज पूरा समाज और माशरा बीमार है तो महंगा आलिम इस समाज और माशरे के इलाज के लिए क्यों नहीं चल सकता है। आपने कभी इसके बारे में सोचा कि आपकी मस्जिद में एक अच्छा आलिम हो, आपके इदारे में बावकार मुफ्ती हो, चाहे 50,000 नहीं लाख देने की जरूरत पड़े, मगर हमें वो आलिम चाहिए जो जिंदगी में बावकार हो, साहब जिसके कलम में ताकत हो, जिसकी जबान में ताकत हो, जिसके पास इल्मी सलाहियत हो। मगर नहीं, आप तो सोचते ये है कि फतवा मुफ्ती आजम हिंद की तरह बताए और तनख्वाह उसकी। खैर, मैं कमेंट करने वाला खतीब भी नहीं और ना ही कमेंट करने के लिए खड़ा हो, बल्कि आपके जहन में ये बात डालना चाहता हूँ कि जब जिस्म के इलाज के लिए महंगा डॉक्टर का इंतखाब करते हैं तो माशरे के इलाज के लिए अच्छे आलिमों को लाइए। जब आलिम अच्छा होगा तो थोड़ी सी फी तो महंगी पड़ेगी ही, जब हाफिज अच्छा होगा तो थोड़ी सी फी तो महंगी पड़ेगी ही, जब कारी अच्छा होगा तो साहब थोड़ी सी फी तो बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ही। वरना याद रखिए, एक बात हमारी कौम के, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले हो या मदरसे में पढ़ने वाले, अब तो साहब जरूरत इस बात की है। आपने क्या अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर को नहीं देखा? नहीं देखा। अगर उसके इल्मी फैजान को देखना हो तो आज भारत की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए, शायद कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हो जहां पे अल-जामियतुल अशरफिया का फारिग प्रोफेसर की जगह पे काम नहीं करता हो। आप ताज्जुब करेंगे, वो जमाना गया जब लोग कहते थे मौलवी को इंग्लिश नहीं आती है, मौलवी मैथ नहीं पढ़ाता है, मौलवी फला काम नहीं जानता। इस वक्त इंडिया में मेडिकल डिपार्टमेंट के सबसे ऊंचे पोस्ट पर बिहार के एक बड़े आलिम डॉक्टर फसीह साहब अल-जामियतुल अशरफिया से पढ़े और साहब भारत के सबसे ऊंचे पोस्ट पर मौजूद है। अल-जामियतुल अशरफिया के बिहार के कई फारिगीन साहब एसपी और डीएम जैसे कलेक्टर के ओहदों पर फाइज है। आपको ताज्जुब होगा, यूपीसी, एपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करके ऊंचे गए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक रोना रोइएगा? मदरसों ने क्या किया है? सुल्तान रजा पूछना चाहता है, कितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी हमारी कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते। 99% बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन जब हमारी कौम का कोई अमीर मदरसे में आता है, पूछता है प्रिंसिपल साहब कंप्यूटर पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, तारीख पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बच्चों को नई तालीम से व्यवस्था से क्यों नहीं जोड़ते हैं? मैं कहता हूं बेशक पढ़ाइए, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जमाना दूर था जब बच्चे इंग्लिश नहीं जानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मदरसे में इसकी जरूरत है। मैं चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं हर आलिम इंग्लिश बोले, हर आलिम मैथ बनाए, हर आलिम हिंदी लिखे, हर आलिम संस्कृत जाने, हर आलिम भी जाने। आलिम तो जान ही रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहां आपके का नजरिया ये है, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मदरसा खोला क्यों जाता है? मदरसा खोलने का मकसद क्या है? आप कहेंगे दारुल उलूम इसलिए खोला जाता है ताकि यहाँ से अच्छे आलिम बने, अच्छे हाफिज बने, अच्छे कारी बने। आप ईमानदारी से बताएं, मदरसा अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर साल जो काम लाखों डॉक्टरों ने मिलकर नहीं किए, मेरा चैलेंज है,
साहब आप सैकड़ों डॉक्टर को जमा कीजिए, कितने डॉक्टरों ने आप कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाए हैं, कितने प्रोफेसर ने कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाए हैं, कितने मास्टर ने कौम के बच्चों को फ्री में मास्टर बनाए हैं। अगर एक स्कूल खुल गया और 1 महीना का फी जमा नहीं कीजिएगा तो एडमिट कार्ड इशू नहीं करेगा। मगर मदरसे का हाल ये है, मैं इन उलमाए कराम की जूतियों का सर का ताज बनाकर बोलता हूँ, करम है इन उलमाए कराम का कि इस कौम से भीख मांगकर हर साल कौम के लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान और आलिम दीन बनाकर कौम को पेश करते हैं। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, अरे जवाब नहीं, वाह बहुत अच्छे, वाह। लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए कि मैंने दोनों माहौल को देखा है और हजरत सरकार पीराने पीर दस्तगीर की जिंदगी को भी मैंने मुलाहिजा किया है। साहब याद रखिएगा, सरकार पीराने पीर दस्तगीर की जिंदगी का भी मैंने मुताला किया है। आज बड़ा अफसोस है, ये कौम चादर में उलझ के रह गई। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ, मगर आप 1 करोड़ चादर चढ़ाने में लग गए। आला हजरत ने लिखा बुजुर्गों से फायदा हासिल करो, मगर सिर्फ आप लंगर और बिरयानी खाने में रह गए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 99% हमारी कौम के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज क्यों बने? ताकि अच्छे लॉयर पैदा हो, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे प्रोफेसर बने, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पुलिस महकमे में जाए, यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करें। मगर बताएं ईमानदारी से, हर साल लाखों बच्चे इंटर पास करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी तादाद कितनी है? बिहार पुलिस में आपकी तादाद कितनी है? आर्मी में आपकी बहाली कितनी है? आप बताएं, क्या वहां पे सीटें खाली नहीं है? मगर हमारी कौम का नौजवान ये रात भर मोबाइल चलाएगा, उसके बाद मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाएगा, सुबह के 10 बजे तक सोएगा, बाप से जबरदस्ती पैसा मांगेगा और माँ से मंगाएगा और मंगाकर खाकर सोएगा। फिर साहब जब कोई मामला होगा ना, तो जब मोटरसाइकिल पे गुंडागर्दी करेगा, पुलिस 100 लाठी मारेगी, उसके बाद जाकर के रोएगा, इसलिए कि तेरे पास कलम की ताकत नहीं है, तेरे पास औकात नहीं है। अभी बिहार में एक मामला हम लोगों के सामने आया, मेरे एक साथी के साथ हम लोगों ने सारी ताकतें झोंक दी। देखा मैंने कि मेरा एक चचेरा भाई एसटीएफ में पटना, मैंने फोन किया कि जरा बड़े बाबू को फोन करो, उसने फौरन फोन किया। जो ही मैं गया, कहा सर घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा, शाम तक रिहाई होकर के रहेगी, असल मुजरिम को पकड़ के लाया जाएगा, मगर उसके लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, आपके पास सलाहियत होनी चाहिए। ऐ मेरी कौम का नौजवान और खास करके उत्तर प्रदेश का नौजवान, सुल्तान रजा का ये पैगाम याद रखना, अब वो दौर नहीं रहा कि तुम मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर सोए रहो, अब वो दौर नहीं रहा कि नमाज़े फज्र कज़ा करके तुम सोए रहो, अब वो दौर नहीं रहा इशा की नमाज़े कज़ा करके तुम सोए रहो, नहीं ये वो दौर नहीं रहा, बल्कि तुम जिंदगी को टारगेट के तौर पर गुजारो। याद रखना, मैट्रिक पास करके तुझे क्या करना है, इंटर पास करके तुझे क्या करना है, आगे तेरे मराहिल क्या है। अगर गरीबी है तो गरीबी की वजह से तालीम हासिल करना बंद मत करना, बल्कि दाउल उलूम गरीब नमाज में आना, प्रिंसिपल साहब से मिलना, कहना हजरत मैं इंटर में बड़ा अच्छा नंबर लाया हूँ, ख्वाहिश है पढ़ लिख कर IPS अफसर बनूं, पैसों की कमी है, हजरत चाहेंगे तो मिनटों में इंतजाम हो जाएगा। और मैं अपनी कौम के लोगों से भी कहूंगा, इन नेताओं से सड़कें मत मांगो, ये नेता अगर तेरे पास आता है ना, कहो हमें चलने के लिए सड़क नहीं चाहिए, हाथ में सरकारी कलम पकड़ने के लिए एजुकेशन पॉइंट चाहिए। हमारे लिए एजुकेशन पॉइंट का इंतजाम करो, अपने एजुकेशन पॉइंट को मजबूत करो। आज हमारी कौम कहां सोई कहां चली गई है ना। मोहम्मद अली फैजी साहब हजरत सरकारे गौसे आजम के बहुत बड़े आशिक है। मैं चाहता हूं अपनी कौम के उन नौजवानों को सरकार गौसे आजम की इल्मी जिद्दोजहद का एक वाकया नहीं, बल्कि उनके इल्मी जिद्दोजहद की जिंदगी की कुछ झलक दिखलाऊं, ताकि हमारी कौम का वो नौजवान जो मैट्रिक पास करके तालीम छोड़ रहा है, इंटर पास करके तालीम छोड़ रहा है, या मदरसे में पढ़ने वाले वो बच्चे जो सानिया सालसा राबिया पढ़कर अलविदा कह के मस्जिदों में जाकर इमाम बन गए और कौम को इस्तिहाने तक पहुंचा दिया। मेरी बात का बुरा न मानिएगा, ऐसा नहीं कि तू गद्दार है तो हम वफादार है, अगर तू वफादार नहीं तो हम भी वफादार नहीं। दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। अब साहब ये मिसबाही साहब बैठे हैं, इधर कई मिसबाही बरादर
बरादरान हमारे बैठे हैं, आखिर पढ़िएगा तब ना कुछ बनिएगा, पढ़िएगा ही नहीं तो कहां से बनिएगा। आपका हाल तो यह है कि आप पढ़ने से पहले सोचते हो अच्छा जरा सा मदरसे का निजाम देख लेना, सुबह को नाश्ते में क्या मिलता है, दोपहर में खाना अच्छा है कि नहीं है, रात को बेहतरीन खाना है कि नहीं है। अच्छा साहब, बाप की बड़ी ख्वाहिश है, बाप ने कोटा भेज दिया। मैं कोटा जब तकई करने के लिए गया था तो वहाँ का माहौल अलग है बिल्कुल। मैं तो गया कोटा, बच्चों ने बुलाया तो मैंने गया तकई करने के लिए, तो मैंने कहा अच्छा साहब ये बताइए आपका प्रोग्राम का। हजरत तिलावत होगी और फौरन आपकी तकरीर शुरू हो जाएगी। मैंने कहा नातखानी का इमाम साहब नात शरीफ पढ़ेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इमाम साहब नात शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद कहा ये जो मौजू है इस पे आप खिताब करेंगे। जानते हैं मौजू क्या था? कि खुदकुशी और उसके असबाब, है ना, ये मेरा मौजूद था और मैंने इस पे सैर हासिल क्यों लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इससे बचने का तरीका क्या है, खुदकुशी के असबाब क्यों है। क्योंकि वहां पे ये मराहिल बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चों ने तलाश कर खतीबों का चुनाव किया था और बुलाया था तो मैं गया था। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, आखिर क्या वजह है? आप कोटा में पढ़ते हो, अगर तेरा बाप गरीब है, अगर एक दिन अगर एक हफ्ता पैसा भेजने में लेट हो जाए ना, फोन करके कहते हो अम्मा अब्बा से कह दो पढ़ाना नहीं था तो कोटा क्यों भेज दिया, मैं कल ट्रेन पकड़ के घर आ जाऊंगा। जामिया मिल्लिया में पढ़ता है, थोड़ी सी गरीबी आ गई, पढ़ाई छोड़कर भाग आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, थोड़ी सी गरीबी आई, भाग आया। लखनऊ पढ़ता है। अरे यार भागता क्यों है? वजह सिर्फ ये है कि हमने अपनी औलादों को सिर्फ फातिहे का खाना खिलाया है, हमने अपनी औलादों को सिर्फ लंगर और बिरयानी खिलाई है, हमने अपनी औलादों को सिर्फ बुजुर्गों का नाम रटाया है, उनका किरदार नहीं सिखलाया, उनका कैरेक्टर नहीं सिखलाया। काश हम बताए होते हुजूर हाफिज मिल्लत भूखे प्यासे रहकर मुबारकपुर की सरजमी पे इतना बड़ा इल्मी किला कायम किया है। काश हम बताए होते हुजूर सदरुल शरिया ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की है। काश हम बताए होते जिस रजा का हम नारा लगाते हैं, तन्हा बरेली का रजा साहब 51 उलूम से ज्यादा पे महारतें तम्मा रखता है। काश हम अपनी औलाद को बताए होते जिस गांव से आजम का हम नारा लगाते हैं वो मेरा गांव से 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 उलूम पे दस्तरस रखते थे। आप ताज्जुब करेंगे। अब आओ सुनो मेरी कौम के नौजवानों, फिर उसके बाद फैसला करना कि हम तालीम छोड़कर भागने वाले बनेंगे या शिक्षा ग्रहण करने वाले बनेंगे, तालीम हासिल करने वाले बनेंगे। यूं ही कोई IPS अफसर नहीं बनता है, यूं ही कोई आर्मी और सेना में नहीं जाता है, यूं ही कोई विमान नहीं उड़ाता है, यूं ही कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनता है, यूं ही कोई वक्त का अजीम आलिम दीन मुफ्तियान दीन मतीन लोग नहीं बनते हैं, बल्कि उसके लिए परिश्रम चाहिए, उसके लिए साहब उसके लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा, उसके लिए आपको मुश्किलों का सामना करना होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार पीराने पीर दस्तगीर की उम्र 18 साल है। 18 साल की उम्र में बगदाद से जिलान से निकलते हैं और बगदाद इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। वो जमाना VIP स्कूलों का नहीं था, वो जमाना VIP मदरसों का नहीं था, वो जमाना वो नहीं था, वो जमाना वो था जब उस्ताद पढ़ाते थे, पढ़ने वाला पढ़कर अपने रहने का इंतजाम भी करता था और अपने खाने का इंतजाम भी करता था। उस्ताद सिर्फ पढ़ा दिया करते थे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं माँ ने जो मुझे ज्यादा सफर दिए थे रास्ते में खत्म हो गए, मैं भूखे भूखे रहता और अपने उस्ताद से सबक पढ़ता और मस्जिद में आकर कयाम करता। जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती, भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मस्जिद की जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना मअल उसरि युसरन, इन्ना मअल उसरि युसरा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताओ, आज चाहे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला, कोई भूखा रहता है? अरे बोलिए हाथ उठाकर, कोई भूखा रहता है? नहीं रहता, मगर फिर भी हम नहीं पढ़ते हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं अब्दुल कादिर महीनों भूखे रहा करता था। अल्लाह अकबर कहते हैं एक बार यूं हुआ कि मैं महीनों का भूखा था, अपने उस्ताद से फिक्र की सबक पढ़कर और बयाबान में बैठकर सबक याद कर रहा था। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अर्ज़गुज़ार होते हैं, मालिको मौला परवरदिगारा, अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं। अल्लाहु अकबर। कौन बोल रहा है? पीरों का पीर बोल रहा है।
जिनका नाम हम लेते हैं तो मुसीबतें टल जाती हैं, जिनका नाम हम लेते हैं तो परेशानियां दूर हो जाती है। वो पीर जो कहते हैं कि मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद खौफ न करना, मेरा मुरीद जहां से मुझे पुकारे मैं वहीं मदद के लिए पहुंच जाया करता हूं, पहुंच जाया करता हूं। जिनके बारे में सरकार आला हजरत ने कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला है, सर भला क्या है, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हाँ हाँ ये वही पीराने पीर है। कहते हैं बयाबान में बैठकर सबक याद कर रहा था, गैब से आवाज आती है अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो। अर्जगुजार होते हैं मालिको मौला। अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है। अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा। गैब से आवाज आती है अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर उठते हैं, नानबाई की दुकान पे जाते हैं। नानबाई भी खुदा वाला था, कहता है अब्दुल कादिर मैं भी आपका और मेरी दुकान भी आपकी, आप जो चाहे ले ले। कहा नहीं रब का हुक्म है, लूंगा तो कर्ज लूंगा मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है। कहा अगर जिंदा रहा तो अदा कर दूंगा, अगर मौत आ गई तो माफ कर देना। कहा हुजूर मंजूर है मगर लेंगे क्या हुक्म हो। कहा अब्दुल कादिर को पेट भर खाना नहीं चाहिए, अब्दुल कादिर को रोजाना 1.5 रोटियां चाहिए। कितनी रोटियां? एक एक उंगली उठाकर बोल दे कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां। माँ बहनों तुम भी सुनो, आज के बाद 11वीं शरीफ का फातिहा कराना ना तो पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को गौसे आजम की सीरत जरूर जरूर सुनाना। कहा 1.5 रोटियां कर्ज चाहिए, आधी रोटी सुबह में, आधी रोटी दोपहर में, आधी रोटी रात में। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, आज 1.5 रोटियों से हमारा काम नहीं चलता, एक वक्त में हमें 6-6 रोटियां चाहिए। मगर सरकार पीराने पीर दस्तगीर है, रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज लेते, आधी रोटी सुबह में, आधी रोटी दोपहर में, आधी रोटी रात में। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, हम खा पी कर भी अच्छा आलिम नहीं बन सके, अच्छा डॉक्टर नहीं बन सके, अच्छे इंजीनियर नहीं बन सके, मगर ये 1.5 रोटियां खाकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। अरे वली नहीं, वलियों का सुल्तान बना है। ऐलान करते हैं मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा खा पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अल्लाहु अकबर। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं वो जमाना इंटरनेट का नहीं था, वो जमाना सेटेलाइट का नहीं था, वो जमाना मुकनातिशियत का नहीं था, वो जमाना साहब लाइव टेलीकास्ट का नहीं था। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं दुनिया वालों, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली पे सरसों के दाने को देखा करता है, राई के दाने को देखा करता है। लोग कहते हैं पढ़कर क्या होगा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब पढ़कर आए, औलिया ने उनका अदब किया, उलमा ने उनका अदब किया, हुफाज ने उनका अदब किया, कुर्रा ने उनका अदब किया, अमीरों ने उनका अदब किया, गरीबों ने उनका अदब किया। बादशाह वक्त कदमों में झुक गया और कहा हुजूर ये हुकूमत आप ले लीजिए, आधी हुकूमत आपकी और आधी हुकूमत मेरी। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कहा अब्दुल कादिर हुकूमत करने के लिए नहीं पढ़ा है, अब्दुल कादिर लोगों तक नबी की तालीम पहुंचाने के लिए पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते सरकार गौसुल आज़म। इसलिए मेरी कौम का नौजवान, आप चाहे मदरसे में पढ़ते हो, आप चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आज ये वादा करके जाए हमारा बाप गरीब जरूर है मगर हम तालीम हासिल करेंगे, हमें सूखी रोटियां नसीब होंगी मगर हम अपनी जिंदगी को टारगेट के मुताबिक बनाएंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, भूखे प्यासे रह करके पढ़ना, याद रखना, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, मैट्रिक से ही अपनी माइंड अपने दिमाग को सेटअप कर ले, हमें कुछ न कुछ बनना है। अरे यार याद रखना
एक हमारी कौम का एक बच्चा जब आलिम बनता है तो पूरी कौम को कौम का रहबर बन जाता है, कौम की रहबरी करता है और कौम को सच्चाई की राह दिखलाता है। हमारी जमात का जब कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, लोगों का जिस्मानी इलाज करता है, कोई बच्चा वकील बनता है तो लोगों के मुकदमात को साहब यहाँ की कचहरियों में लड़ता है। और हमारी कौम का कोई बच्चा जब IPS अफसर बनकर दारोगा बनता है तो साहब एक थाने की भी हिफाजत करता है और थाने में रहने वालों की भी हिफाजत करता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के बाद बिरयानी खाकर सोने वाला न बनना, बल्कि ऐशा की नमाज पढ़कर सोना, उठ करके सुबह को फजर की नमाज पढ़ना। गैरों का खानदान दौड़ रहा है, ऐ मेरी कौम का नौजवान तू कब दौड़ेगा? तू भी फजर की नमाज पढ़कर सड़कों पे दौड़ने वाला हो जा, ताकि जिस्म तेरा हो, वर्दी सरकारी हो और कमर में रिवाल्वर भी सरकारी हो, ताकि तेरा मामला यहाँ भी आसान हो और वहां भी आसान। तो इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो गरीबी में भी तालीम नहीं छोड़ेंगे? सिर्फ नौजवान हाथ उठाए। कितने नौजवान हैं जो गरीबी में भी तालीम नहीं छोड़ेंगे? माशाअल्लाह पढ़ेंगे ना, जरूर पढ़िएगा। और मैं कौम के अमीरों से कहूंगा, आप भी गार्जियन है ना, आप लोग मशवरा कीजिए, कम से कम बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, अच्छी तालीम के लिए कम से कम आपका एक एजुकेशन पॉइंट हो, जहाँ पे साहब जिस जरूरत के हिसाब से असातिज़ा का इंतखाब किया जाए, उसमें पैसे लगे आप लगाएं, ये पैसे जाए नहीं जाएंगे। कौम का एक बच्चा कामयाब हो गया ना, पूरी कौम की हिफाजत के लिए काफी हो जाएगा। मगर कम से कम आप चिराग जलाइए तो सही, लेकिन हम चिराग जलाना नहीं चाहते। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज क्रिश्चियनों की तादाद बड़ी मुख्तसर है, मगर हर बड़े शहर में उनका अपना स्कूल है, मगर आज मुसलमानों की तादाद इतनी है, मगर हम सिर्फ मदरसे तक महदूद होके क्यों रह गए? हमारे पास अपना इस्लामिक मॉडल स्कूल क्यों नहीं है? सोचिए जरा, क्यों नहीं है? क्रिश्चियनों के हर शहर में स्कूल, उसमें उन्हीं का गुण गाया जाता है। आप चाह कर भी अपना कुछ नहीं गा सकते, मगर आपके पास अपना कुछ नहीं है। मैं कहता हूं बड़ा कॉलेज मत बनाइए, मगर इन्हीं उलमा से कहिए हुजूर कम से कम एक इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल ही अपने इदारे में बना दीजिए। क्यों बनाइए? ये सुनिए, अगर सिर्फ डॉक्टर बन गया ये भी इंसानियत के लिए काफी नहीं है, सिर्फ इंजीनियर बन गया ये भी इंसानियत के लिए काफी नहीं है। इसलिए कि लाखों डॉक्टर खड़े खड़े पेशाब करते हैं, लाखों इंजीनियर रिश्वत के मामले में अंदर है, लाखों IPS अफसर रिश्वत ले रहे हैं और विजिलेंस छापा मारते मारते परेशान है। वजह सिर्फ यह है कि उनके पास डिग्रियां हैं मगर किरदार, समझ रहे हैं ना, किरदार। आपने देखा होगा मैट्रिक पास लड़का है मगर कॉलेज से निकलकर खड़े खड़े पानी, देखा है ना आपने? मैट्रिक पास लड़की है, नकाब भी पहनी है, पीठ पे बैग है और VIP मोबाइल है और हाथ में पेप्सी कोको कोला है। देखा है आपने? नहीं देखा तो कभी आंख खोलकर देख लीजिएगा। डिग्रियां हैं मगर किरदार नहीं। यही वजह है, जब सिर्फ डिग्रियां होंगी और किरदार नहीं होगा तो महंगा मोबाइल होगा, कान में बाली होगी, हाथ में कड़ा होगा, कमर तक बाल होंगे, लड़कियां नकाब पहनकर भी जींस और टी-शर्ट पहनने वाली होंगी, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपने फैसले से जिंदगी गुजारेंगी और कहेंगी मौलाना अरे मेरी भी तो कोई मर्जी है, माई लाइफ माई चॉइस। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आप लोगों की इंग्लिश बड़ी मजबूत है। माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ, समझ गए? हाँ, अब नहीं समझे? हाँ, इसलिए समझिए, हंसिए नहीं, रोने का मकाम है ना? इसलिए रोने का मकाम है। पाकिस्तान की कुछ लड़कियों ने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं, ये मौलवी फतवा लगाने वाला कौन होता है? वो कहेगा तो मैं दुपट्टा ओढ़ूंगी। ताज्जुब की बात, आज हर इंसान नौजवान कहता मौलाना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूं।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितना ही इल्म वाले होंगे, सैयदा आयशा सिद्दीका से ज्यादा आपके पास इल्म नहीं होगा। आज आपकी बेटी कितना ही पढ़ी लिखी होगी, मगर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी। इसलिए सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, ऐ मेरी कौम का नौजवान बता, आज जो कॉलेज की लड़कियां इंटर BA और MA पास पढ़कर पांव साहब जमीन पर नहीं है, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने वालों, जरा सिर्फ 2-3 बातें सुन लो। वक्त मेरे पास बहुत कम है, 15 मिनट की और मेरी गुफ्तगू होनी है, इसलिए आप इसे याद रखें। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, मुस्तफा जाने रहमत ने एक रोज पूछा, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो? आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो? कुरान क्या कहता है, मा अताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो, और हुजूर जिसे रोक दे उससे रुक जाओ। यहाँ पे ना कहने की जरूरत नहीं है, मगर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका देने वाले मुस्तफा हैं, लेने वाली उम्मुल मोमिनीन है। कहती है, सरकार इजाजत हो तो जरा अब्बा से पूछ लूं कि मांगना क्या है? क्या कहा? क्या कहा? इजाजत हो तो जरा अब्बा से पूछ लूं मांगना क्या है? ऐ कौम की पढ़ी लिखी बेटियों, सैयदा आयशा सिद्दीका ने बता दिया, जिंदगी के सारे फैसले खुद न करना। कोई मरहला आए तो कभी अपने बाप से भी मशवरा कर लेना, कभी अपनी माँ से भी मशवरा कर लेना, कभी अपने घर वालों से भी मशवरा कर लेना। अल्लाह अकबर है मेरी कौम की शहजादियों, जो हमारी कौम की बेटियां मशवरा नहीं करती, आज नतीजा क्या निकला? जिन लड़कियों ने मशवरा नहीं किया, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ घर से बाहर कदम निकाल दिया, आज उनकी लाशें कॉलेज की बिल्डिंगों के पीछे पड़ी है। आज उनकी लाशें टुकड़ों टुकड़ों में दिल्ली के गटर में पड़ी है। आज उनकी लाशें साहब आंध्र प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक कई टुकड़ों में बिखरी पड़ी हुई है। जानती हो उसकी वजह क्या है? इंसान जब अपनी मर्जी से जीता है ना, तो इंसान ख्वाहिशात का मुर्तकिब हो जाता है, और ख्वाहिशात का आलम यह है, इंसान जब ख्वाहिशात की तकमील में मुब्तला होगा तो शराबी भी बन सकता है, जुआरी भी बन सकता है, साहब बेहया भी बन सकता है, नाचने गाने वाला भी बन सकता है, इज्जत लुटाने वाला भी बन सकता है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, आज के बाद जिंदगी के फैसले खुद न करना, बल्कि कभी अपने उस बाप से भी पूछ लेना जिस बाप ने तेरी परवरिश की है। कभी उस माँ से भी मशवरा कर लेना जिस माँ की गोद में तूने जन्म लिया है। वरना याद रखना, जैसे कि चाय पीने वाला अपनी मर्जी से चाय की प्याली को उठाता है, और जब तक चाय है उसकी गर्मी को बर्दाश्त करता है और उस प्याले को गिरने नहीं देता, मगर जो ही चाय की लज्जत खत्म हुई प्याली को फेंक देता है। ठीक आज के इन आवारा भेड़िए और कुत्ते जैसे आशिकों का हाल है। ये भी आज नौजवान लड़कियों को ताजमहल दिखलाते हैं, लाल किला दिखलाते हैं, सिर्फ इन्हें उनके जिस्म की भूख है, और भूख जब मिट जाती है तो टुकड़े टुकड़े करके कभी दिल्ली में काट रहे हैं, कभी मुंबई में काट रहे हैं, कभी आंध्रा में काट रहे हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जा रहे हैं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, जिस दिन तूने सारी दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़कर सैयदा खातूने जन्नत की गुलामी को अख्तियार कर लिया, तो मायका तेरा खुशहाल होगा और ससुराल भी तेरा जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब। वाह वाह। आप कहेंगे मौलाना क्यों? मैं कहना चाहूंगा, वजह जानते हैं हमारी कौम की हालत ये क्यों हुई? उसकी वजह सिर्फ एक है, हम मदरसों का हिसाब लेते रहे। मौलवी ने ये किया, मदरसे ने ये किया, दारुल उलूम ने ये किया, मगर आपने कभी स्कूलों का हिसाब लिया? आपने कभी कॉलेजों का हिसाब लिया? आपने स्कूल में कभी जाकर पूछा, मेरा बेटा आवारा नहीं था, स्कूल में आकर आवारा कैसे हो गया? आपने कभी कॉलेज में जाकर पूछा, मेरी बेटी तो दुपट्टा ओढ़ती थी, कॉलेज में आने के बाद सर से दुपट्टा कैसे उतर गया? अरे मेरा बेटा ये तो सामने बोलने में डरता था, ये कॉलेज में आने के बाद तमचे और बंदूक कैसे चलाने लगा? मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, कॉलेज में आकर आवारागर्दी की शिकार कैसे हो गई? कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा, बूढ़े मियाँ कॉलेज के बाहर चले जाओ, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, संस्कार और किरदार पढ़ाने नहीं आए। मगर कसम खुदा की, जब हमारी
हमारी कौम का कोई बच्चा किसी दीनी इदारे में पढ़ने के लिए जाता है, हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाता है, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाता है। जब हमारी कौम की कोई बच्ची किसी मदरसे में पढ़ने चली जाती है, हमारी आलिमा उसे कुरान भी पढ़ाती है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाती है, किरदार भी पढ़ाती है। अब आप कहेंगे मौलाना फिर किया जाए, हजरत कहेंगे सुल्तान रजा तो क्या सबको आलिम बना दिया जाए? मैं कहूंगा ना, सबको हाफिज बना दिया जाए, ना, सबको हाफिज आलिम मत बनाइए, लेकिन बचाना सबको जरूरी है, बचाना। अरे डॉक्टर भी है तो हमारा है, अगर नाच देगा तो हमारी बेइज्जती है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, जानते हैं। इसलिए याद रखिएगा ये मैट्रिक एक डिग्री है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मौलवी भी हूँ और टीचर भी, समझ रहे हैं ना? इसलिए खूब याद रखिएगा, इसलिए मेरा तल्ख तजर्बा है, एकदम खूब इसे जिंदगी में याद रखें। अल्लाह अकबर, ये मैट्रिक एक डिग्री है, यही वजह है लाखों बच्चे मैट्रिक करते हैं मगर समाज में कोई इनकलाब नहीं आता। इंटर एक डिग्री है, करोड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं मगर समाज में कोई इनकलाब नहीं आता। बीए एक डिग्री है, बीएड एक डिग्री है, डीएलएड एक डिग्री है, यानी डिग्री है तो आपको उस जगह पे रखा जाएगा, अगर डिग्री नहीं है तो आप उस जगह पे फिट नहीं बैठ सकते। मगर याद रखिएगा ये डिग्रियां सिर्फ नौकरियों के लिए है, इन डिग्रियों से आप इंसान समाज का अच्छा इंसान नहीं बन सकते। यही वजह है डॉक्टर शराबी हो गया, इंजीनियर जुआरी हो गया, बीएड पढ़ने वाला, बीएड पास करने वाला स्कूल में जाकर अय्याश हो गया। साहब अजीब इत्तेफाक है, इसलिए कि इनके पास डिग्रियां हैं मगर किरदार नहीं है। फिर किरदार के लिए क्या करना होगा? तो याद रखिएगा ये जितने डिग्री वाले हैं सब चिल्लाते रहे माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। रब ने कहा मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा किया है, अपनी मर्जी से न जी। अब एक छोटी सी मिसाल बताइए, हम जिस मुल्क में रहते हैं इसका नाम है भारत, और भारत को चलाने के लिए संविधान है कि नहीं है? या ये मुल्क संविधानहीन है कह सकते हैं? 1947 में भारत आजाद हुआ, यहाँ के महापुरुषों ने बैठकर बैठक की और मीटिंग की और कहा मुल्क को चलाने के लिए संविधान बनाइए वरना बच्चे आवारा हो जाएंगे। अब कुछ आजादी मिली, कुछ पाबंदी हुई, तो आजादी जो मिली उसे छोड़िए, जो पाबंदी लगी उसे सुनिए। क्या पाबंदी लगी? रिश्वत कोई नहीं लेगा, जहेज कोई नहीं मांगेगा, सुनिएगा, बलात्कार कोई नहीं कर सकता, कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता, कोई किसी की जमीन जायदाद नहीं हड़प सकता। और आपका पड़ोसी स्टेट बिहार, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बात समझ में आई तो कहा अब इस बिहार में कोई शराब नहीं पी सकता। कम से कम पूरे भारत ने ये माना कि चलो सब पिए मगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मत पिए वरना गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। अब साहब ये संविधान बना, इतनी पाबंदी, अब जो पिएगा जेल जाएगा, जो रिश्वत लेगा जेल जाएगा, जो जना करेगा जेल जाएगा, जो जहेज मांगेगा जेल जाएगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है कहाँ गया आपका नारा माई लाइफ माई चॉइस? अबे पगले, जब एक मुल्क चलाने के लिए संविधान की जरूरत है तो जिस अल्लाह ने पूरे संसार को बनाया वो तुझे संविधानहीन कैसे कर सकता है? याद रखना पूरे एक मुल्क को चलाने के लिए जो संविधान बना वो भारत का संविधान है, और जो पूरी दुनिया को चलाने के लिए संविधान के जिस किताब को वजूद अल्लाह ने बख्शी उस किताब का नाम कुरान अजीम है, उस किताब को कुरान मुकद्दस कहते हैं। साहब भारत के संविधान ने आज कहा रिश्वत लेना हराम है, आमिना के लाल ने 1450 बरस पहले कहा अर्राशी वल मुर्तशी के लह माफिन नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे। कुल फी है मा इस्मुन कबीर, ऐ महबूब आपके मानने वाले आपसे पूछते हैं शराब और जुआ के बारे में तो बता दीजिए कि दोनों में बड़ा गुनाह है। ला तकरबु ज़ना, कभी ज़ना के करीब ना जाना। इस्लाम में सूद हराम है, जुआ हराम है, मुतालबे जहेज हराम है। संविधान आज बना, इस्लाम ने 1450 बरस पहले बयान कर दिया। अब आप जरा सा सोचिए अगर ये इस्लाम ना होता तो ये संविधान, लेकिन समझिए तब
समझते कहाँ हैं? इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आपने मोटी बातें समझ ली, इसलिए सारी दुनिया की डिग्रियां होने के बावजूद अगर समाज में अच्छा इंसान बनना है तो आप अपने रब से पूछिए, ये मालिक मौला, ये खूबसूरत आंखें तूने दी है, ये बेहतरीन रुखसार तूने दिए हैं, हैंडसम और खूबसूरत तूने बनाया है, ये जवानी तूने दी है, ये मौला हम जिंदगी कैसे गुजारे? तो मेरा और आपका रब कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे बंदे ये न कहना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ, बल्कि हकीकत ये है जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, आंखें तुम्हारी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, और याद रखना जीना तेरा हो मगर तरीका आमिना के लाल का। देखे साहब, तरीका आमिना के लाल का हो। फिर देखे आपकी जिंदगी में इनकलाब, अब बचाना सबको है, डॉक्टर है उसे भी बचाना है, इंजीनियर है उसे भी बचाना है, बेटी है उसे भी बचाना है, बेटा है उसे भी बचाना है। आप कहेंगे मौलाना तो फिर करना क्या होगा? तो सबसे पहले जो हमारी कौम के बड़े हैं यानी सरपरस्त, आप अपने इखलाक को ऊंचा कीजिए, आपस में उलमा और दानिशवरान सर जोड़कर बैठिए और ये फैसला कीजिए कि हर बस्ती में इन्हीं मदरसों के जेरे साया एक इस्लामी मॉडल प्ले स्कूल खोलेंगे, जिसमें नर्सरी से लेकर कम से कम 2 तक ही पढ़ाई हो, जिसमें पढ़ाने वाला एक बेहतरीन आलिम, बेहतरीन हाफिज, एक बेहतरीन 2-3 टीचर, और उसके बाद 1 से 100 यहीं, क से गया यहीं, अलिफ से या यहीं, साहब ये सारी तालीमात उसी में हो और एक बेहतरीन माहौल दे, ताकि हमारी बस्ती का हर बच्चा बच्ची कम से कम 5-6 साल उस इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में पढ़े, ताकि बचपन में ही बच्चों के ज़हन में इस्लाम भी बैठ जाए और तालीमी पोजीशन भी बेहतर हो जाए, ताकि जब मदर्स डे आए ना तो हमारे बच्चे नाचने वाले न बने, बल्कि हमारा आलिम उसे बताएगा, ऐ मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों, आज मदर्स डे है, मगर याद रखना, मालूम है मदर्स डे का माना क्या होता है? बच्चे कहेंगे हजरत बता दीजिए। कहा याद रखना, जो माँ तुम्हें हर रोज यहाँ छोड़ने आती है, तेरी जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे है, तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। अब साहब हमारा आलिम फिर बताएगा, ऐ मेरी कौम, मेरे स्कूल के बच्चों, ये देखो शराब की बोतल है, मालूम है इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में नशा हराम है, चर्स अफीम गांजा न पीना, ये शराब इसलिए हराम है कि इसमें नशा है और हर नशा वाली चीज हराम है, याद रखना। लेकिन आप याद रखिएगा, सिगरेट पीना हराम नहीं मगर ऐब जरूर है, याद रखिएगा ये ऐबदार जरूर है। अल्लाह अकबर। जब हमारा आलिम बचपन में बताएगा ना शराब पीना हराम है, बच्चे पूछेंगे हजरत क्यों? कहा शराब पीने से अक्ल खत्म हो जाती है। अब जब ये बच्चा यहाँ से पढ़ करके कॉलेज में जाएगा, कॉलेज का कोई आवारा लड़का कहेगा, कॉलेज का कोई आवारा लड़का कहेगा चल आज शराब पी लेते हैं, शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा ना ना ना, मैं पानी पी सकता हूँ, शरबत पी सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ, कॉफी पी सकता हूँ, लस्सी पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? वो कहेगा इसलिए कि बचपन में मौलवी साहब ने गांव में पढ़ाया था शराब पीना हराम है, शराब पीना इस्लाम के खिलाफ है। वो कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, वो कहेगा तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं अपने नबी का गुलाम पहले हूँ, इसलिए मैं दोस्ती तो तोड़ सकता हूँ मगर शराब। हाथ उठाए कितने नौजवान हैं जो आज के बाद जिंदगी में कभी शराब, कितने नौजवान हैं जरा हाथ उठाए तो जरा एक बार हाथ उठा करके दिखलाएं। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इरादा नेक बनाइए, जिंदगी को बाइखलाक बनाइए और याद रखिए शबे बरात की रात में जो लोग दायमी शराबी हैं उनकी बख्शिशो मगफिरत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक के शराब पीने से तौबा नहीं कर ले। इसलिए आइए हम सब वादा करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न किसी को शराब पिलाएंगे। कितने नौजवान इस पे अमल करेंगे जरा हाथ उठाइए तो 4, 10, 20 नौजवान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब देखकर एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि जलसा आपने कराया है। मेरी बात का बुरा न मानिएगा। अब साहब हमारे आलिम साहब ने जो ही डॉटर्स डे, चूंकि इंडिया में डे बहुत है,
मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रन डे, टीचर्स डे, डॉटर्स डे, इतने डे हैं कि 365 दिन कम पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, इतने डे हैं, है ना, कम पड़ जाएंगे। मगर हमारे आलिम साहब ने कहा, ए बेटी आज चिल्ड्रंस डे है, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। बेटियों ने कहा सर बताइए ना। आलिम साहब ने कहा बेटियों इस्लाम हया की बात करता है, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बेटी आंखों में हया, सर पर हया, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आलिम साहब ने बताया बेटी हया ये है इंसान जहाँ रहे हया के दामन में छिपा रहे। और बेटी सर से जो ये दुपट्टा है ना, ये कभी सरकने न पाए, ये कभी खिसकने न पाए। इंसान कितना हूँ तालीम याफ्ता हो जाए, मगर हया की चादर उतर जाए तो इंसान बेकिरदार हो जाता है, बेवकत हो जाता है। अब साहब ये कौम की शहजादी है, अब जब यहाँ से पढ़कर गई है ना, कॉलेज की सहेलियों ने उससे कहा है तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, तुम कॉलेज में ये हिजाब और निकाब लेकर के आ जाती हो। उसे बड़ा अफसोस हुआ, आंखों में आंसुओं के कतरे लेकर के आई। घर आई, आने के बाद बूढ़े बाप से कहा, बूढ़े बाप ने कहा बेटी फिर? कहा आलिम साहब ने जवाब बताया था। बाप ने कहा बेटी आलिम साहब की तरह तो मैं आलिम नहीं हूँ कि मैं तुझे करोड़ों जवाब दूं, मगर ए मेरी बेटी कल जाना तो अपनी सहेलियों को जवाब जरूर देना, ए मेरी बेटी अपने इल्म के एतबार से जवाब देना, मगर तेरा बाप तुझे एक जवाब देना चाहता है। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जवाब दीजिए। बाप ने आहिस्ता से जेब से मिठाई के एक टुकड़े को निकाला और कहा बेटी ये क्या है? कहा अब्बा हुजूर ये टॉफी है। बेटी बगल में बैठी है, बाप ने आहिस्ता से प्लास्टिक के कवर को निकाला और मिठाई को अलग रख दिया। बेटी से कहा बेटी से गुफ्तगू करने लगा और थोड़ी देर गुजरे हैं कि चींटियां आकर मिठाई पे बैठ गई, मक्खियां आकर मिठाई पे बैठ गई। बाप ने पूछा बेटी क्या हुआ? कहा अब्बा हुजूर मामला समझ गई, जब तक मिठाई पर्दे में थी चींटियां इसके करीब नहीं थी, मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके पास नहीं थे, लेकिन जो ही ये मिठाई पे पर्दा हुई चींटियां इसके जिस्म पर आ गई है, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर आ गए हैं। कहा ए बेटी ठीक यही हाल बेटियों का है, जब तक बेटियां पर्दे में रहेंगी कोई आवारा भेड़िया उनके ऊपर नजरें नहीं डालेगा, कोई आवारा कुत्ता उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं करेगा। समझ जाएगा ये किसी बाइज्जत घराने की लड़की है, ये किसी बावाकार घराने की बहू बेटी है, इसके ऊपर नजर डालना वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐ मेरी कौम की शहजादियों पर्दे में रहना सीखो, पर्दे में रहोगी दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। इसलिए साहब जब हमारे बच्चे स्कूल के साथ मदरसे की तालीम भी उनकी होगी, 5-6 साल जब यहाँ पढ़ेंगे फिर स्कूल में जाएंगे, नमाजी भी होंगे साहब, शराब नहीं पिएंगे, जुआ से दूर रहेंगे, इनकी जिंदगी में क्वालिटी आएगी। वरना याद रखिएगा आज हमने भी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी है। आप बाप हैं तो जिम्मेदार बनिए, आपको जिम्मेदार बनना होगा। और मेरी एक गुजारिश आपसे है, एक बात याद रखिए, आप लोग जलसे में बहुत पैसा खर्च करते हैं, सुभान अल्लाह कीजिए, मगर एक बात आज लकीर बांध लीजिए, मेरी तरह 1 करोड़ आलिम आप बुला लीजिए, 100 घंटे तकरीर सुन लीजिए, आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा हाँ नहीं आएगा। आप कहेंगे क्यों? मैं कहना चाहूंगा याद रखिएगा सिर्फ मेरी तकरीर से इनकलाब नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब तब आएगा जब आपके इलाके के जो ये उलमा है ना, इनका आप सही इस्तेमाल कीजिए, इनका आप सही इस्तेमाल कीजिए। आप कहेंगे इनका सही इस्तेमाल कैसे करें? तो साहब जब आपके यहाँ छुट्टी का दिन हो ना, संडे का दिन छुट्टी का दिन आए, तो आप किसी अपने इलाके के अच्छे आलिम को घर पे बुलाइए, उन्हें 10-15 मिनट के लिए बुलाइए, बाकी किसी को नहीं। अब साहब औरतों को भी पर्दे में बैठाइए, आप भी बैठिए, चाय पिलाइए, कहिए हुजूर आज मैंने आपको इसलिए बुलाया ताकि हमें कुछ दीन सिखा दीजिए, दीन सिखला दीजिए। ये सिर्फ जलसे में आप सुनकर दीन नहीं सीखिएगा। अभी मेरी तकरीर होगी और फिर जब मोहम्मद अली फैजी साहब की आवाज गूंजेगी ना, तो मेरी सारी तकरीर का सुहाहा हो जाएगा।
जाहिर सी बात है भूल जाएंगे आप, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा नहीं, आप बोले हजरत मर्दों को भी वजू करना सिखला दे, औरतों को भी वजू करना सिखला दे। फिर अगला संडे आए आलिम साहब को बुलाए, हजरत आज औरतों को भी नमाज पढ़ना, हमें भी नमाज पढ़ना। फिर छुट्टी के दिन में बुलाइए, और जब रुखसत कीजिए ना तो जरा सा मुसाफा भी कर लीजिए, इसलिए मुसाफा कर लीजिए। आलिम है ना साहब, उन्होंने वक्त दिया है ना साहब, जाहिर सी बात है जब वो खुश होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में खुशहाली आएगी, उनकी दुआओं से हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। आज बड़ा अफसोस होता है, डॉक्टर के चेंबर में बैठकर आप वकालत की बात नहीं कर सकते, वकील के चेंबर में बैठकर डॉक्टर की बात नहीं कर सकते, मगर जब लोग उलमा के पास आते हैं तो कोई दीन की बात नहीं करता, सारे लोग सारी दुनिया की बातें करते हैं। इसलिए जब आलिम की बारगाह में आइए, दीन की बात कीजिए। यही वजह है आज हमारे यहाँ क्या पोजीशन है, आपने देखा होगा हमारी कौम के नौजवान लड़के साहब आज नमाजों से दूर है, लड़कियां नमाजों से दूर है। आखिर उसकी वजह क्या है? आज छोटे छोटे बच्चों को ये तो याद है मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा, ये बताओ मछली का पानी से कैसा रिश्ता है? कहा मौलाना साहब नहीं मालूम, मछली को पानी से अलग कर दीजिए तो मछली मर जाएगी, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा। मैंने कहा अफसोस है हमारी कौम का हर बच्चा बच्ची जान गया कि मछली को जिंदा रहने के लिए पानी में रहना पड़ेगा, मगर आज से कई सौ वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों ने ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आप ईमानदारी से बताएं, आपने कभी अपने आपने अपनी औलादों से कभी ये कहने की जरूरत की बेटा मस्जिद में नमाज का वक्त हो दौड़ करके चलना, मेरी बीवी तेरा भी मुसल्ला बिछना चाहिए, मेरी बेटी तेरा भी मुसल्ला बिछना चाहिए। आज नौजवानों का हाल ये है, जब इनकी पैदाइश का दिन आता है ना, बर्थडे का मौका आता है, नौजवान आवारा दोस्तों के साथ पुल पुलिया पे मोटरसाइकिल लगाकर केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, गाना गाते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बर्थडे मनाना नाजायज नहीं, मगर जायज तरीके से मनाना जायज है, नाजायज तरीके से मनाना नाजायज है। आपको मनाना ही है ना, क्यों दोस्तों के चक्कर में पड़ते हो, क्यों गाना गाने के चक्कर में पड़ते हो? आज नौजवान कहता है मौलाना आत्मा की शांति के लिए, दिल को सुकून देने के लिए, दिल की खुशी के लिए। अरे पगले शराब में खुशी है, जुए में खुशी है, जना में खुशी है, नाच गाने में खुशी है, शराब में खुशी है नहीं, वहां सिवाय टेंशन के कुछ नहीं है। मैंने एक बहुत बड़े व्यापारी से पूछा, साहब आपको तो कोई कमी नहीं मगर आप शराब क्यों पीते हैं? कहा माशाल्लाह जानते हैं नहीं मालूम, हम लोग दिन भर बिजनेस करके थक जाते हैं। एक रात मैंने अपने दिल्ली के पार्टनर से पूछा, यार बड़ा टेंशन रहता है क्या करूं? माशाल्लाह उसके गैर मुस्लिम पार्टनर ने कहा शराब पी ले ताकि कम से कम रात को बेहोशी के नींद सो जाए, कोई फिक्र नहीं हो और सुबह को तू फिर टेंशन फ्री हो जाए। मैंने कहा टेंशन फ्री हुआ? कहा नहीं हुआ, अब तो पहले से ज्यादा टेंशन बन गया। पहले सिर्फ बिजनेसमैन कहते थे, अब लोग हमें शराबी भी कहने लगे हैं, यानी टेंशन बढ़ गया। गलत काम में याद रखिएगा, आप याद रखें कितना हूं गलत काम कीजिएगा टेंशन फ्री नहीं होइएगा। आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन की दवाइयां बिक रही है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आपके दिल को सुकून शराब खाने में नहीं है, जुआ खाने में नहीं है, नाच गाने में नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल को सुकून तो खुदा की याद में है, यानी खुदा की याद में दिल को सुकून है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मस्जिद में दिल को सुकून है, मदरसे में दिल को सुकून है, खानकाह में दिल को सुकून है। मस्जिद का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि मस्जिद में खुदा का जिक्र है, मदरसे का जिक्र इसलिए करते हैं मदरसे में खुदा की याद है, खानकाह का जिक्र इसलिए करते हैं खानकाह में खुदा की याद है। इसलिए जब दिमाग में टेंशन आए ना तो बावजू होकर खुदा की याद में लग जाइए, दिल को भी सुकून मिलेगा, दुनिया भी हसीन और आखिरत भी हसीन है ना। कितने लोग खुदा को याद करेंगे?
जरा हाथ उठाकर बोले कितने लोग सब याद करेंगे? माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। खुदा को याद करिए और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखिए। घर जाइएगा ना टेंशन वाला चेहरा लेकर के मत जाइएगा। सैयदा दाई हलीमा से पूछिए, कहती हैं मैं बहुत टेंशन में थी, मेरे घर में बड़ी गरीबी थी, सीने का दूध खुश्क हो चुका था, मेरे एक बच्चे का पेट नहीं भर पाता था, घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं था, बड़ी गरीबी थी, सारे अमीर बच्चे दूसरी दाया लेकर जा चुकी थी, बड़ी टेंशन में थी। मगर जब मैं आका से मिलने के लिए गई और आका ने मुझे देखा, मुस्कुरा दिया, देखकर मुस्कुरा दिया। आला हजरत लिखते हैं गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कहती हैं जब नबी ने मुस्कुरा दिया ना सारा टेंशन खत्म हो गया, सारी परेशानी खत्म हो गई। इसलिए घर जाइए तो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए, साहब दुकान पे जाइए सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए, मदरसे में आइए, खानकाह में जाइए, मस्जिद में मुस्कुराते हुए। सीने में लाखों गम है मगर मुस्कुराइए। आप दिन भर बिजनेस में थक जाते हैं, ड्यूटी में थक जाते हैं, शाम को फ्री होइए, बावजू होइए, लबों पे इस्माइल लाइए, यानी इस्माइली चेहरा बनाइए, कुछ तोहफा लीजिए, घर में जाइए, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जाइएगा। माँ दिल की बात नहीं कह पाएगी, बाप दिल का बात नहीं कह पाएगा, बीवी दिल की बात नहीं कह पाएगी, बच्चे दिल के बात नहीं कह पाएंगे, कहेंगे बड़ा टेंशन में है, कह दोगे और टेंशन बढ़ जाएगा, यानी उनके दिल के जज्बात दिल में रह जाते हैं। मगर जब हंसते हुए जाइएगा, नारे रिसालत हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मसलके आला हजरत जलसे दस्तारबंदी जलसे दस्तारबंदी फैजान सरकार गरीब नवाज आमदे हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हुजूर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। माशाअल्लाह। हाँ खत्म, अरे खत्म हजरत, समेटने की क्या बात है ना, तो पहले ही से तकरीर खत्म है ना। माशाअल्लाह है ना, टेंशन नहीं ले। अच्छा ये बताइए बेटा बाप के सामने बोलता है क्या? हाँ नहीं बोलता है। आज का बेटा तो बाप ही के सामने बोलता है ना, नहीं बोलता है ना। अदब का तकाजा ये है। हुजूर गाजी मिल्लत से मेरा रिश्ता ऐसा है, बस इतना समझिए कि जिस इदारे के हुजूर महतमीम है, फकीर उसी इदारे में पढ़कर इफ्ता का दर्स हासिल किया। आप समझ लें कि हम दोनों का बाप बेटे का रिश्ता है। ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं इनके सामने बोल रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा था जहां रहे मुस्कुराते हुए, जब मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर घर में जाएंगे ना, बेटा भी आपसे अपने दिल की बात कहेगा, बीवी भी आपसे अपने दिल की बात कहेगी, माँ भी मुरझाई होगी ना, कहेगी बेटे का मूड अच्छा है, चलो दिल की बात कह लेती हूँ। अरे दुनिया के सामने क्या रोना, सबको खुद जलते हुए खुश रखो और जमाना सो जाए, मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में रोने लगो। मौला तू जानता है मेरे बिजनेस के हालात सही नहीं है, मेरी जिंदगी के अयाम सही नहीं है, मौला मेरे हालात को ठीक कर दे ताकि मेरी माँ के लबों पे मुस्कुराहट रहे, मेरे बाप की जिंदगी में खुशी रहे, मेरी बीवी बच्चों की जिंदगी में खुशी रहे। इंशाअल्लाह खुद जलकर दूसरों को खुश रखे, आपकी पूरी जिंदगी खुशी में बदल जाएगी। आखिरी पैगाम, बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा था, नौजवान क्या करते हैं, माँ बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर पुल पुलिया पे आवारा नौजवानों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी से सेलिब्रेट करते हैं। ऐ नौजवान तुझको गुनाह के अलावा क्या मिलता है? इसलिए आज के इस अजीमुशान जलसे से पैगाम लेकर के जा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के बाद जब तेरी पैदाइश का दिन आए, सबसे पहले अल्लाह ने जो कुछ भी तुझे अता किया है, अपनी हैसियत के मुताबिक माँ के लिए खूबसूरत तोहफा खरीदना, अपने वालिद के लिए लेना, घर वालों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर घर जाना और पहला तोहफा अपनी माँ के आंचल में रख देना, माँ की गोद में पेश करना। माँ पूछेगी बेटा क्या है? कहा अम्मा आपके लिए ये तोहफा है। माँ कहेगी बेटा बुढ़ापे में तोहफा, अम्मा भूल गई, आज ही के दिन तो वो दिन है जिस दिन मैं तेरी गोद में जन्म लिया था। माँ सबसे पहले मेरे मुंह में दूध का निवाला तूने डाला था, मेरी माँ सबसे पहले मुस्कुरा कर तूने मेरी जानिब देखा था और मेरे वालिद साहब ने पूरी जिंदगी की कमाई मेरे लिए कुर्बान कर दी। माँ मैंने सुना है हुजूर गाजी मिल्लत तकरीर कर रहे थे, औलाद की हक में किसी की दुआ कबूल हो ना हो, मगर माँ बाप की दुआएं
औलाद के हक में जरूर कबूल होती है। ए मेरी माँ तू दुआ कर दे ताकि मेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। कितने नौजवान ऐसा करेंगे? कितने नौजवान करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं। सारे नौजवान करेंगे ना? माँ बाप का अदब, माँ बाप का रिस्पेक्ट। और आपसे भी गुजारिश है आप अपने आलिमों का सही इस्तेमाल करें। नहीं करेंगे ना औलादें बेहया हो जाएंगी। याद रखिएगा औलादों की वजह से इंसान बुढ़ापे में खुशहाल नहीं होता। औलादें सबके पास हैं, बल्कि तरबियत की वजह से इंसान बुढ़ापे में खुशहाल होता है। अगर आपकी औलादों की सही वक्त में सही तरबियत हो गई, आपका बेटा जवान होकर ये कहेगा मेरी माँ मेरी जन्नत है और मेरा बाप मेरी जन्नत का दरवाजा है। मगर उसके लिए जरूरी है आप अपने बच्चों को सही तालीम की जानिब ले जाएं, उलमाए किराम की कदर करें, मदारिस को मजबूत करें, एजुकेशन पॉइंट को खूब से खूब मजबूत करें। ये पैगाम दे कि सरकार गौसे आजम भूखे प्यासे रहकर दुनिया के अपने जमाने में सबसे बड़े आलिम बने। हम उनके गुलाम बड़े सबसे बड़े आलिम नहीं बन सकते, कम से कम अपनी बस्ती के तो बड़े आलिम बन सकते हैं, अपने इलाके के IPS अफसर बन सकते हैं, अपने इलाके और समाज के अच्छे डॉक्टर और वकील बन सकते हैं। आला हजरत ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। आप चाहते हैं समाज में आपकी इज्जत हो, कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।